जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी के सामने गीता का भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता का उपदेश दिया गया था उसके सार मतलब जो उनका निष्कर्ष था उसके विषय में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। तो इसके विषय में क्या कहा गया और हम किस तरह के किस चीज़ का त्याग करेंगे। तो जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें किस चीज़ का त्याग करना चाहिए तो आप कैसे त्याग करेंगे। तो इसकी जानकारी भी मुझे होनी चाहिए सभी को। इसी में मैं आपको एक पहले श्लोक बता रहा हूँ, संस्कृत में आपके सामने रख रहा हूँ और मैं उसके विषय में अच्छी तरह से वार्ता करूँगा। यहाँ कहा गया है कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सह ना ही देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी अभिधीयते। इसका मतलब होता है कि गृहस्थाश्रम में मतलब घर के काम काज को करते हुए भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। से हमें त्याग करने का क्या क्या लक्षण है, मतलब हम क्या करें जो हमारे त्याग में माना जाएगा कि मैंने त्याग किया है। तो उसमें पहला है आपका निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। अब विचार यहाँ सवाल प्रश्न उठता है कि निषिद्ध कर्म है क्या। समाज में आप कोई भी काम धड़ल्ले से लोग करता है जिसको आप गलत बोलते हैं, अच्छा करते हैं। और मान लीजिए किसी कर्म को आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन वो बाद में माना जाता है कि ये खराब है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, तो उसी को निषिद्ध कार्य बोला जाता है। तो निषिद्ध कार्य क्या है, देखिए पहला है चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन। अभक्ष्य भोजन मतलब जो खाने लायक नहीं है, जैसे प्राकृतिक चीज़ों अन्न फल फूल दूध दही के अलावा कोई दूसरे जीवों को मार कर खा जाता है तो उसी को अभक्ष्य बोला जाता है। अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। फिर से आप एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। चोरी करने का अगर मन कर रहा है या कोई करते हैं कर लेता है तो वह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्यभिचार हो गया कामासक्त होकर अनैतिक कार्य करना, मर्यादा का उल्लंघन करना, सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करना, वैदिक धार्मिक सभी तरह के मर्यादा का उल्लंघन करना, झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों के लिए लोग झूठ बोल देते हैं, कपट करना, छल करना, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा मतलब हत्या, और अभक्ष्य भोजन जो भोजन खाने लायक नहीं है, जिसको खाना नहीं चाहिए उसको, और प्रमाद मतलब यहाँ हो गया आलस आदि शास्त्र विरुद्ध। यह सब शास्त्र विरुद्ध है, जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है उसके विरुद्ध है। तो ऐसा कर्म, ये नीच कर्मों को मन वाणी जो शास्त्र विरुद्ध है वो नीच कर्म हो गया, और उस नीच कर्मों को मन से, वाणी से और शरीर से किसी भी प्रकार हम नहीं करें, जैसे शारीरिक रूप से भी नहीं करें, मन में भी वैसे कर्मों के विषय में नहीं सोचें और मन में भी नहीं लाएं,
जीवा ओठ पर भी नहीं ले, वाणी से भी नहीं, मतलब बोल के भी नहीं हम करें वैसा कर्म, शरीर से भी नहीं करें, तो यह पहले श्रेणी का त्याग होता है। दूसरा त्याग है काम्य कर्मों का त्याग। काम्य कर्मों का त्याग। अब यहाँ जानना है कि काम्य कर्म होता क्या है। काम्य कर्म स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग या संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। एक बार फिर इसको समझने की कोशिश किया जाए कि काम्य कर्म क्या है। काम्य कर्म मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, उसके बदले किसी फल की इच्छा कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ये मिला। जैसे आप किसी को 1 रुपया दान कर रहे हैं तो आप उससे अपेक्षा रख लेते हैं कि इससे 10 रुपया आए, तो इसी को काम्य कर्म बोलते हैं। कह रहा स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तु, ये सब सबको प्रिय होता है। तो कह रहा इस प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं अगर आपको कोई रोग हो गया है या कोई संकट आ गया है, उसके ख्याल से उसको मतलब उससे मुक्त होने के लिए अगर यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तप देते हैं या कोई उपासना करते हैं, इसको सकाम कर्मों को इसको सकाम कर्म बोलते हैं। सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना। तो अपने स्वार्थ के लिए यह कर्म नहीं करना है कि हम ही को फायदा हो, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तृष्णा का सर्वथा त्याग, तीसरे तरह का श्रेणी है तृष्णा का सर्वथा त्याग। अब तृष्णा क्या होता है? प्रश्न यह उठता है कि जब हम अज्ञानी हैं और अज्ञानी तब तक है जब हम हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान राम के द्वारा और महर्षि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा दिए गए ज्ञानों को जब हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तृष्णा क्या है और ये क्या चीज़ है। कि तृष्णा का सर्वथा त्याग करना तीसरे तरह का श्रेणी बताया गया है। अब देखिए तृष्णा क्या है? मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हैं, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। देखिए अब हम कोई कर्म करें, ये कि इससे मेरा नाम हो, तो यह भी हो गया तृष्णा। क्या हो गया? तृष्णा। उसके बाद कोई मैं ऐसा करूं कि मेरा कोई बड़ाई करे, जैसे अब मैं किसी को उसके मुंह पर मीठा बोल दिया, उसका बड़ाई कर दिया, झूठा बड़ाई कर दिया, और वो मुझे इसलिए कि मुझे बड़ाई करे। और या कोई अच्छा कर्म भी किए तो आपको मन में ये आशा नहीं रखना चाहिए कि वह मेरा बड़ाई ही करे हमेशा। दूसरा प्रतिष्ठा, या मुझे बहुत इज्जत दे, इज्जत मिले किसी तरह से। एवं स्त्री, पुत्र या धन जो कुछ भी अनित्य है पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए, जो आपको विधि के द्वारा अपने आप मिला है, विधाता के द्वारा अपने आप मिला, मतलब उनके द्वारा दिया गया है। और कह रहा कि अब उसी में उनके बढ़ने की आप हमेशा उसमें लगे रहते, अगर ये बड़ाई किया और मेरा बड़ाई हो। उसके बाद धन है तो धन और बढ़ते रहे, पुत्र है तो मेरा ही पुत्र सब जगह ये करे वो करे, तो इसी को बोलते हैं। तो यह इच्छा जो हो गया, अगर रखते हैं मन में, इससे भगवान की प्राप्ति मतलब आध्यात्मिक यात्रा में बाधा पहुंच, इसी को मोह माया बोला जाता है। और उसका त्याग करना, अगर हम जो व्यक्ति इसका त्याग कर देते हैं तो यह तीसरी श्रेणी का त्याग है।
अब मैं विचार करने जा रहा हूँ चौथी श्रेणी का त्याग, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। देखिए, स्वार्थ से, स्वार्थ के लिए, अपनी मतलब फायदे के लिए दूसरों से अगर सेवा कराने का भाव है, इस भावना को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फायदा हो रहा है और दूसरे से आप सेवा करा रहे हैं। तो इसी में कहा गया कि अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या किए हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना है। यह चौथी श्रेणी का त्याग है। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों के स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग कर के केवल उनकी प्रीति के लिए सेवा आदि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थ स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना असंभव है। तो इस तरह से इस तरह के कर्म का हमें त्याग करना चाहिए। अब आगे पांचवें तरह का स्वार्थ है कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति अतः संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो भी कर्म हम करते हैं यह भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। जो मैं कोई भी कर्म किसी को आप दे रहे हैं, किसी के सेवा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, यह समझना है कि ईश्वर का ये कर्म है और ईश्वर मुझसे करा रहे हैं, मैं कुछ ही भी नहीं हूँ करा। इस भावना की, और कोई कर्म किए उसके लिए बदले में आपको कुछ इनाम चाहिए, परिणाम चाहिए, ऐसा नहीं सोचना, ये त्याग कहलाता है। ईश्वर की भक्ति, जैसे भगवान का पूजा करते हैं, सब ये करते हैं, अतः ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान आदि इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना है। मतलब जो कर्म करना है उसको करना है, आपको उसमें आलस्य नहीं करना है, और उस कर्म से आपको कोई फल मिलेगा इसकी चिंता नहीं करना है। ऐसा अगर करते हैं कि मैं ये कर दिया हूँ, मुझे इतना मिलना चाहिए, तो ये आप भगवान के निर्णय को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तो इस तरह के त्याग करना चाहिए। और आज मैं यहीं तक आपके सामने अगले फिर आपको इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए ही हरिओम।